मुंगेर से मिर्जा चौकी फोरलेन निर्माण का रास्ता हुआ साफ। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया विषय पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। माणिक सरकार घाट पर लवारिस लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी। 18 से 20 जनवरी को भागलपुर में होगी एबीवीपी का प्रांतीय अधिवेशन। प्रोन्नति की मांग को लेकर बीएयू के शिक्षक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। आखरपुर मठिया के पुजारी धर्मराज बाबा की इलाज के दौरान हुई मौत। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक प्रस्तावित फोरलेन रोड के लिए भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से सड़क के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के एवज में भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लोगों को भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता रथ को आज समाहरणालय परिसर से डीएम सुब्रत कुमार सेन और अन्य पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ जिले के विभिन्न ब्लॉक में जाकर लोगों को भूमि अधिग्रहण के एवज में किए जा रहे भुगतान की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करेंगे। डीएम सुब्रत कुमार सेन के अनुसार दिसंबर माह के अंत तक सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के मालिकों को पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। साफ है कि आने वाले दिनों में इलाके में रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को सफर के लिए NH 80 के उठापटक वाले रास्ते पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। देखिए, इस ज़िले में एक बहुत बड़ा काम अभी जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। पिछले लगभग हम लोग 8-9 महीने से इसमें लगातार प्रयास कर रहे थे। जो NH 80 का काम है, मुंगेर मिर्जा चौकी फोरलेन का निर्माण होना है। तो आप लोग देखेंगे कि इस साल इसके भूअर्जन में काफ़ी गति आई है। सारा जो मौजा है, कुल इसमें 92 मौजे हैं, सबका हम लोगों ने एस्टीमेट बना करके NHAI से अप्रूव कराया है और भुगतान की गति भी बहुत तेज़ हुई है। लगभग 2 महीने में हम लोगों ने 65 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और हम लोग अगले 1 हफ्ते में या इस महीने के अंत तक हम लोग 100 करोड़ रुपए तक का भुगतान कर देंगे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया विषय पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा DRDA सभागार में हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, अपर समरहर्ता राजेश राजा, ईस्टर्न बिहार प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजीव सिद्धार्थ और अनुज शिवलोचन एवं अन्य की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया हमें आईना दिखाने का काम करता है। मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि मीडिया स्वतंत्र हो। हमारे समाज में मीडिया की अहम भूमिका है। वहीं इस दौरान कई पत्रकारों ने भी अपनी बातों को कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के समक्ष रखा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रत्येक प्रांत में प्रत्येक वर्ष एक प्रांत अधिवेशन होता है और इसके लिए पूर्व से ही समय और स्थान तय किया जाता है। इस बार बड़ी खुशी की बात है कि बिहार प्रांत का प्रांत अधिवेशन भागलपुर में तय किया गया है कि भागलपुर में होना है। इसे दिसंबर में ही होना था, लेकिन कोरोना के चलते चूँकि और राज्य में भी हो रहा है, इसलिए यहाँ हम लोगों को जनवरी में वो समय मिला है। लेकिन ये कार्यक्रम 21 का ही है, लेकिन हम लोग संपन्न करेंगे जनवरी 22 में 28, 29, 30 को। तड़के मानिक सरकार घाट पर गंगा के किनारे अजली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह टहलने वाले लोगों ने मानिक सरकार घाट के पास फैली बदबू का कारण जानने की कोशिश की तो उन्हें गंगा के किनारे पड़ी अजली लाश के पड़े होने की जानकारी मिली। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना आदमपुर थाने को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस लाश की शिनाख्त में जुट गई है। ये मानिक सरकार घाट हुआ जो कि दीपरवा से नीचे उतरते समय आपको मिलता है। आज सुबह जब कुछ लोग यहाँ टहलने के लिए निकले तो उनको बदबू आ रही थी। ध्यान से देखा गया तो यहाँ पे एक अजली लाश जैसे कुछ चीज़ पड़ी हुई थी। फिर उसको आदमपुर थाना को सूचित किया गया है, लेकिन ये जो क्षेत्र है वो नाथनगर थाना के अंतर्गत आता है। अब नाथनगर थाना भी आ गए हैं, अब उनको निकाला जा रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के शिक्षक प्रोन्नति की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन के उदासीन रवैये को देखते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए हैं।
विश्वविद्यालय के शिक्षक एसोसिएशन का कहना है कि वे पिछले 15 सालों से वहां कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति अभी तक नहीं दी गई है। शिक्षकों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कभी भी इन बातों को तवज्जो नहीं दिया, सिर्फ झूठा आश्वासन दिया गया। एक्चुअली हम लोग जो है पिछले 15 साल से सब लोग जॉब कर रहे हैं। जो हमारा अधिकार है समयबद्ध कालबद्ध प्रोन्नति, वो अभी तक हमें नहीं मिला है। तो हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी पहले रिक्वेस्ट किया था कि हम जल्दी मिल जाए, जल्दी हमें मिलना चाहिए, समय पे मिलना चाहिए। बट प्रशासन ने, विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि हमेशा कुछ न कुछ बोल के हमें उलझाते रहे। और फाइनली उन्होंने इस तरह से उलझा रखा इस प्रोग्राम को, इस हमारे प्रोन्नति को, कि थोड़ी मुश्किल में डाल दिया। हम लोग बाध्य होकर के हम लोग आंदोलन पे उतार। देखिए, आगे से अभी हम लोग तो रिले हंगर स्ट्राइक पे कंटिन्यू रहेंगी। इंडेफिनिट स्ट्राइक है हमारी, जो चलती रहेगी। इसके साथ साथ जो है, हम जो विभाग के जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनसे भी हम लोग मिलेंगे और उनके सामने भी अपनी बात पहुंचाएंगे। साथ में हम लोग ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जहां पे हम ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और जो भी सोशल वेबसाइट के थ्रू जितने भी माध्यम हैं, उनके माध्यम से हम लोग अपने ऑनरेबल सीएम के पास अपनी मैसेज पहुंचाएंगे, अपने ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास अपनी मैसेज पहुंचाएंगे, और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ इससे रिलेटेड है उनके पास मैसेज पहुँचा देंगे। क्योंकि इसमें अब हम लोगों को जो है ना, ICR ने एक रास्ता क्लियर किया हुआ है। अब अगर विभाग इसमें जल्दी करेगा और विभाग अगर हमारा सपोर्ट करेगा, तो ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो सकती है। बाखरपुर मठिया के पुजारी धर्मराज बाबा का मृत शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। धर्मराज बाबा को अज्ञात अपराधियों ने बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया था। उन्हें मायागंज अस्पताल से सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया था, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। धर्मराज बाबा के मृत शरीर के गांव पहुंचने पर लोगों का तांता लग गया। अंतिम यात्रा के दौरान उनके मृतदेह को पूरे गांव में घुमाया गया। सिलीगुड़ी पुलिस ने फर्द बयान दर्ज कर बाबा के शव का पोस्टमार्टम भी कराया था। बाखरपुर की पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहुंचने का इंतजार कर रही है, ताकि आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके।